जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली महाराज की। तो हम लोग बात करते हैं अपने अनसेटिस्फैक्शन के लिए। अनसेटिस्फाइड रहते हैं हम, खुश नहीं रहते हैं, बहुत सारी शिकायतें होती हैं। तब जैसे हम बाबा से जब जुड़ते हैं भक्ति में, जैसे बाबा हमारे जीवन में एंट्री लेते हैं, तो आप देखते होंगे कि हमारे जीवन में कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ चीज़ें हम चाहते हैं वो नहीं हो रही होती हैं। कुछ चीज़ें हम पा नहीं पाते हैं, उस टाइम पे ले नहीं पाते हैं और ज़्यादा हमें समस्याएँ और डिफ़िकल्टीज़ का फ़ेस करना पड़ता है। क्या बाबा हमें उन चीज़ों से दूर कर रहे होते हैं, ना दे करके? या हमें वैल्यू सिखाना सिखाते हैं कि कैसे जो चीज़ें पास में हैं, उन चीज़ों की वैल्यू करी जाए? क्योंकि ऐसे तो आप जीवन भर किसी न किसी चीज़ के पीछे भागोगे। जीवन भर आपको कुछ न कुछ चीज़ें चाहिए। जीवन भर आप छोटी से छोटी चीज़ को खरीदना है, आप उसके लिए मेहनत करोगे, भागोगे। लेकिन क्या आपके पास जो चीज़ है उसकी वैल्यू कर रहे हो आप? उसकी कद्र हो रही है? उसके लिए आप ग्रेटफुल हो? तो ये हम जब भक्ति मार्ग में आते हैं तो हम सीखते हैं। क्योंकि हम बहुत ज़्यादा अनसैटिस्फाइड होते हैं। हम इतनी शिकायतें कर रहे होते हैं कि हमारे पास ये नहीं है, हमारे जीवन में ये हो गया। हम पास्ट को लाइफ़ को लेकर पास्ट की चीज़ों को लेके इतने ज़्यादा रिग्रेशन में रहते हैं। और ये सब चीज़ें हमें कहीं न कहीं गिल्ट में ले आती है, कहीं न कहीं हमें और पीछे ले आती है। उसकी बजाय जो चीज़ें हमारे पास हैं, उसी से शुरुआत करें और जो चीज़ें हम खा पी रहे हैं, अपनी आदतों में सुधार कर रहे हैं, उन चीज़ों को ज़्यादा महत्व दें, बजाय जो चीज़ें हमारे पास नहीं हैं। तो इससे क्या होगा, आपकी लाइफ़ एक पॉज़िटिव वे में चलेगी। कैसे? अब आप सपोज़ करो कि कोई आपने आदत ऐसी छोड़ी, जो आदत आप वो मटेरियल वर्ल्ड में भी जाके आप नहीं छोड़ पाते, लेकिन भक्ति में आके आपने छोड़ दिया। तो हमेशा आप अपने भक्ति और नाम जप को और बढ़ाओ और उस चीज़ को महत्व दो। जब तक आप उस चीज़ को महत्व नहीं दोगे, तब तक आप आगे के जीवन को अट्रैक्ट नहीं करोगे। तब तक आप एक अच्छी लाइफ़ अट्रैक्ट नहीं करोगे। क्योंकि बहुत लोग आप देखते हो कि मटेरियल वर्ल्ड में बहुत सक्सेसफुल हैं, बहुत खुश हैं, लेकिन आदतों से परेशान हैं अपने। खासकर तामसिक आदतें, छोड़ना भी चाहते हैं लेकिन छोड़ नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि सोर्स नहीं है। और हमें सबसे ज़्यादा सबसे बड़ा सोर्स कौन-सा मिला है? डिवाइन सोर्स, भगवान का सोर्स, भगवान की शक्ति, भगवान का आशीर्वाद। और जब ये सोर्स आता है हमारे जीवन में, तो हम बुरी से बुरी आदतों को भी छोड़ देते हैं। बस उन आदतों को हमें पहचानना है और उन पे काम करना है और भगवान से हर दिन प्रार्थना करनी है। जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली महाराज की।